नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और इस वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 52 करने वाले हैं। चैप्टर चल रहा है अपना फर्स्ट पार्टनरशिप का और बुक है अपनी टीएस ग्रेवाल। चलो फटाफट से 52 देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, दो पार्टनर है सजल और काजल। आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 1 अप्रैल 2024, यानी ओपनिंग कैपिटल बोल रहा है। देयर कैपिटल वर 5 लाख रुपीज़ एंड 4 लाख रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। Prepare profit and loss appropriation account and the partner's capital account for the year ended 31st March 2025 for the following information. पार्टनर्स P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। यहाँ पर चलो क्या क्या देने का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का है भैया। सबसे पहले तो बोल रहा है 5% पर एनम के रेट से। दूसरा बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन द लोन एडवांस्ड बाय काजल फॉर द कंप्लीटेड ईयर, द अमाउंट ऑफ लोन इज बिंग 3 लाख रुपीज़। देखो यहाँ पर एक नई चीज़ है। यहाँ पर काजल है, उस काजल ने क्या कर रखा है, हमारी फर्म को लोन दे रखा है 3 लाख रुपए का और पूरे साल रहा है वो लोन। बस इसने हमारे को लोन की अमाउंट बता दी, इस पर कितना इंटरेस्ट देना है वो इसने नहीं बताया, परसेंटेज नहीं बताई। देखो इंटरेस्ट तो पे करने की बोल रहा है पर परसेंटेज नहीं बताई। तो मेरे दोस्तों एज़ पर जो अपना रूल है, अगर आपने पार्टनरशिप डीड में डिसाइड नहीं कर रखा है तो फिर 6% पर एनम की रेट से आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 6% पर एनम। लो भैया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग भी आ गया और दोनों की आपको ड्राइंग्स भी दे दी। चलो 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। चलो भैया ये काम भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो सीधा सीधा आगे क्या बोल रहा है, प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव फॉर द ईयर एंड 31st March 2025 इज 7,02,600। ये कह रहा है कि ऊपर के जितने भी आइटम है ना, ABCD, ये सारे इन चारों का एडजस्टमेंट करने के पहले का प्रॉफिट कितना है, 7,02,600। यानी इस प्रॉफिट में इन चारों का एडजस्टमेंट नहीं हो रखा है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी बात समझना, जो ए वाला आइटम है वो P&L अप्रोप्रिएशन का है, बी वाला जो आइटम है वो P&L का है, P&L अप्रोप्रिएशन का नहीं, P&L का है। सी वाला आइटम P&L अप्रोप्रिएशन का है और डी वाला आइटम भी P&L अप्रोप्रिएशन का है। तो मेरे दोस्तों ए, सी और डी इन सब के तो ये प्रॉफिट बिफोर है, कोई दिक्कत नहीं है। पर इस प्रॉफिट में ये जो बी वाला आइटम है ना, ये 6% पर एनम की रेट से जो इंटरेस्ट लगने वाला है लोन के ऊपर, ये इसमें से माइनस हुआ होना चाहिए था। पर क्योंकि इसने हमारे को बोला है कि ऊपर के जितने भी आइटम हैं इंक्लूडिंग बी, ये एडजस्ट नहीं हो रखे हैं हमारे प्रॉफिट में से, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 6% को इस पे क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी सीधे सीधे अगर मैं बोलूँ तो हमारे को नेट प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पर 7,02,600। ये करेक्ट नेट प्रॉफिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें से ये माइनस हमने नहीं करा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ये 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट देना था। कुल मिला के हमारे को इंटरेस्ट देना था पार्टनर को उसके लोन पर, जो कि हमने नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट, ये जो अपना प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में से सबसे पहले तो क्या देंगे, इसको इंटरेस्ट देंगे। उसके बाद हम करेक्ट नेट प्रॉफिट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे। तो देखो कैसे होएगा। सबसे पहले मैं परफॉर्मा ड्रॉ कर लेता हूँ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ये देखो, ये हो गया भैया आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा। ऊपर लिख देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑन 31st March 2025। ठीक है, हो गया। अब देखो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, बाय P&L अकाउंट, और आगे आपका नेट प्रॉफिट। क्या करेंगे, इसमें अपन नीचे ब्रैकेट बनाएंगे, 7,02,600 लिखेंगे और इसमें माइनस करेंगे भैया इसका ये इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट आएगा, देखो 3 लाख का, ये हटा देता हूँ, 3 लाख का हमें देना है 6% इंटरेस्ट। सीधा सीधा 3 लाख का उसने लोन दिया और 3 लाख का हम 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट बन जाता है मेरे दोस्तों इसका
18,000 रुपये। देखो कोई डेट वगैरह तो नहीं दे रखी। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल फॉर द कंप्लीटेड ईयर, द अमाउंट ऑफ लोन वर 3 लाख रुपीज़। तो 3 लाख का 6% हो गया आपका कितना, 18,000 रुपये। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से 18,000 रुपये माइनस कर देंगे। 2,600, तो ये आ गया आपका 66,84,600। ये आपका करेक्ट नेट प्रॉफिट अब जाके यहाँ पर निकला है, ठीक है ना। चलो, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले हमारा बी वाला काम हो गया है, ठीक है ना। अब अपन ए कर लेते हैं, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल और ब्रैकेट में लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सजल और काजल 5 लाख का कितना परसेंट दे रहा है, 5% देना है। तो 5 लाख का 5% हो जाता है मेरे दोस्तों 25,000 रुपये, और 4 लाख का 5% हो जाता है 20,000 रुपये। तो ये सीधा सीधा कितना आ गया, 45,000 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब अपना ये वाला काम भी हो गया, आगे बढ़ जाओ। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, ये अपन को निकालना है भैया, ये यहाँ पर करना पड़ेगा अलग से ये कार्यक्रम। तो कैलकुलेशन ऑफ आईओडी, सजल और काजल कितना करा भैया, दोनों ने ड्राइंग्स अपन को बता रखा है ना इसके अंदर। 1 लाख आ गया, 1,80,000। रेट बताइए 6%, 1,80,000। फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। भूल मत जाना ये एवरेज पीरियड को, ठीक है ना। सीधे सीधे सिंपल सा इंटरेस्ट मत कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना। 6/100, इधर भी क्या हो जाएगा 6/100 इंटू क्या करना है आपको, यहाँ पर एवरेज पीरियड इसने हमारे को बताया तो नहीं है कि बिगनिंग में करा है, एंड में करा है, मिड में करा है, कुछ नहीं बताया। तो अपन तो भैया क्या कर देंगे, मिड मान के चलेंगे और 6/12 कर देंगे, ठीक है ना। तो ये इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। ये हो रहा है 1 लाख का 6%, ये निकल के आ रहा है मेरे दोस्तों इसका तो 3,000। दूसरे का भी देख लेते हैं, 80,000 का 6%, और ये निकल के आ रहा है 2,400 रुपये। तो बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ही लिखते हैं, बाय पार्टनर्स कैपिटल, ब्रैकेट में लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और काजल 3,000 और 2,400, तो 5,400 रुपये का ये हो गया आपका सौदा, ठीक है। ये भी कंप्लीट, लास्ट कर लेते हैं। ये कह रहा है कि 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा भैया, अपन को निकालना पड़ेगा डिविजिबल प्रॉफिट। कैसे निकलेगा, ये इधर की टोटल लगा लो, 6,84,600 प्लस 5,400, 6,84,600 प्लस 5,400, तो टोटल आ रही है 6,90,000। इसमें क्या करो, ये 45,000 जो आपने लिखा है ना आईओडी, 45,000 वो कर दो आप माइनस, 6,45,000 आपका बच जाएगा। तो ये जो 6,45,000 आ गया, ये आपका क्या हो गया, डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। बस अब इसका क्या करना है, 10% लेना है। तो अपन क्या कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं टू जनरल रिजर्व, और यही नीचे ही कैलकुलेशन करके दिखा दो, 6,45,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, तो आपको हो जाएगा 64,500। जनरल रिजर्व में चला गया, ठीक है। हो गया सारा का सारा काम। अब क्या कर लेते हैं, इसकी टोटल लगा लेते हैं।
अपन ने लगाई थी टोटल यहाँ पे 6,90,000, तो इधर भी 6,90,000 लिख देते। अब इधर का बैलेंस माइनस कर लेते हैं, 64,500, ये आ जाएगा 5,80,500। 5,80,500 आपका फाइनली डिविजिबल, अब फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट निकला है जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में। तो अपन यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिविजिबल प्रॉफिट, दोनों में सजल और काजल में बढ़ जाएगा भैया किस रेशियो में, 2:1 जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो मैं बांट देता हूँ, इसका तो आ जाएगा 1,93,500 और इसका आ जाएगा 3,87,000। आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ भैया आंसर ही मैच कर गया। तो हो गया मेरे दोस्तों, यहाँ पर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट अपन ने बना लिया है। अब अपन क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो चलो बना देते हैं इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए। जैसा कि आपको पता है अपन को थोड़ा बड़ा, एक सेकेंड, अरे यार अमाउंट के जितने पार्टनर होंगे ना, अमाउंट के उतने कॉलम आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे। 2 पार्टनर है अपने यहाँ पर, तो सीधे सीधे अमाउंट के 2 कॉलम आ जाएंगे, 2 कॉलम दोनों साइड। चलो ये हो गया पर्टिकुलर, सजल और काजल, चलो अब क्या करेंगे अपन, सबसे पहले जैसा कि आपको पता ही है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है ना, उसमें अपन सबसे पहले लिखते हैं जो इनकी ओपनिंग कैपिटल होती है, वो जो 5 लाख और 4 लाख किस तरफ आएगी, क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड में आएगी। कितना बताया था, 5 लाख और 4 लाख। पाँच लाख और 4 लाख ये आ गया। अब क्या करना है आपको, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये जो डेबिट साइड में जितने भी आइटम लिख रखे हैं ना अपन ने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, जनरल रिजर्व को छोड़ के जितने भी आइटम होते हैं वो सब आ जाते हैं। तो जनरल रिजर्व को छोड़ के 2 आइटम है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और दूसरा हो जाएगा आपका ये डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है ना। इन दोनों को अपन को इधर लिखना है, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर बाय P&L अप्रोप्रिएशन, ब्रैकेट में लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना है भैया, 25 और 20, 25,000 और 20,000। जनरल रिजर्व लिखना नहीं है, उसके बाद में जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो लिखना है। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो भैया डिविजिबल प्रॉफिट। कितना था, 3,87,000 और दूसरे वाले का है 1,93,500, 1,93,500, ठीक है। इधर का आइटम हो गया। अब इधर से ना ये तो आता नहीं है, ये तो खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। ये जो IOD है ना आपका, ये आपका आ जाएगा किधर, इस तरफ, है ना। आपको पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड में लिखना है 3,000 और 2,400, यहाँ लिख देंगे अपन 3,000 2,400 टू P&L अप्रोप्रिएशन IOD, ठीक है। ये चलो अब ये अपन ने जो IOD लिखा है ना, अब IOD यहाँ पर ना सिर्फ IOD ही नहीं आता, IOD के साथ में ड्राइंग्स भी आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, एक सेकेंड, ड्राइंग्स, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके जो उन्होंने ड्राइंग्स करी है वो भी आती है। कितनी है भैया, देखो 1,80,000, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे,
ये ड्राइंग्स भी इनकी यहाँ लिखेंगे। इसकी हो जाएगी 1 लाख और इसकी हो जाएगी 80,000। ठीक है ना। चलो अब कुछ नहीं बचा अपने पास में, अब अपन फटाफट से क्या करते हैं, बैलेंस निकाल लेते हैं और बैलेंस निकाल के इनकी क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल ही निकलेगी ना, जो बैलेंस होता है वो क्लोजिंग कैपिटल ही होता है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, टू बैलेंस BD, सॉरी बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर, नीचे लिख देता हूँ क्लोजिंग कैपिटल। अब ये जो बैलेंस निकलेगा ये आपका क्लोजिंग कैपिटल निकलेगा। ठीक है ना। चलो सबसे पहले मैं टोटल लगा लेता हूँ इधर की, 5 लाख प्लस 25,000 प्लस 3,87,000, तो मेरे दोस्तों टोटल आ रही है 9,12,000। मैं इधर भी कितना लिख दूंगा, 9,12,000 लिख दूंगा, पर इसमें से ऊपर का माइनस कर दूंगा 1,03,000। तो मेरे दोस्तों 8,09,000 रुपये की आ जाएगी मेरी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी साजल की। अब काजल को देख लेते हैं, 4 लाख प्लस 20,000 प्लस 1,93,500, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों यहाँ पर 6,13,500। मैं इधर भी कितना लिख दूंगा, 6,13,500, पर ऊपर का माइनस करता हूँ इसके अंदर से 82,400। तो मेरे दोस्तों ये आ गया है 5,31,100। देखें तो चेक करें ज़रा, ये देखो भैया 5,31,100 और आपका 8,09,000 दोनों ही क्लोजिंग कैपिटल आ चुकी है। तो मेरे दोस्तों इसी के साथ में आपका ये छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन हो जाए ख़त्म। ठीक है ना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।